नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। हम सबको पता है कि ट्रेडिंग डिसीजन लेना बहुत ही टफ जॉब होता है, पर उससे भी टफ है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। मतलब जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको ख्याल है तो आप सोच कर देखिए, ट्रेड लेने के बाद भी आप सोचते रहते हो कि ये वाला ट्रेड सही है या गलत है। ये वाला स्टॉक जो ऊपर जा रहा है, ये जाएगा, कितना दूर जाएगा, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना है। कंटिन्यूअस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो इधर पे ही हम लोगों को पहले सीखना होगा कि डिसीजन एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं लिया जाता। तो अगर बार बार आप डिसीजन लेते रहोगे एक ही ट्रेड के पीछे, तो गलती कर बैठोगे। डिसीजन ट्रेड लेने के पहले लेना है, कहाँ पे बाई करना है, कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये प्रीफिक्स्ड होना चाहिए। प्रीफिक्स्ड मतलब ट्रेड में एंट्री लेने के पहले आपको ये फिक्स करना है, ये डिसीजन ले लेना है। स्टॉप लॉस पे कितना अमाउंट का लॉस होगा ये भी आपको ही तय करना है, क्योंकि इमोशंस तभी इन्वॉल्व होता है जब आपके मन में कुछ चल रहा है, जब आपको कुछ पता नहीं है तो वो चीज़ नहीं करना है। आपको पहले से सब कुछ पता होना चाहिए, कितना अमाउंट का लॉस होगा, कितना पॉइंट का लॉस होगा, कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा, पूरा चीज़। मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, एज पर पॉइंट्स स्टॉप लॉस रखते हैं। तो क्या होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है तो प्राइस के हिसाब से, जैसे कि रिलायंस 2000 के ऊपर का स्टॉक है, वैसा ही आईओसी बोलिए या बीएचईएल बोलिए, ये 100 का नीचे का स्टॉक है। आप अगर इक्वल क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क एक समान नहीं रहेगा। अगर एक ट्रेड पे आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा, एक ट्रेड पे रिस्क कम रहेगा, तो बीच में ही आप एग्जिट कर जाओगे। तो वही एक एमेचर ट्रेडिंग का नेचर होता है। ट्रेड लेने के पहले रिस्क, रिवार्ड और होल्डिंग टाइम पीरियड, ये तीन चीज़ एकदम से क्लियर कीजिए। अगर आप ये वाला ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, कितना दिन तक आप होल्ड कर सकते हो, पूरा चीज़ आपके पास क्लियर होना चाहिए। आप अगर ट्रेड लेने के बाद कंटिन्यूअस आप डिसीजन ले रहे हो कि अभी एग्जिट होना है, नहीं कल एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो परसों एग्जिट हो जाएंगे, ऐसे गलती होगा। और क्या होगा, आप अगर 10 डिसीजन लोगे एक ही ट्रेड पे तो एक गलती से ही आपका लॉस हो जाएगा। तो इसी के लिए 99% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी ओवर अ लॉन्ग टर्म। ये नहीं करना है, प्रॉफिट करना है। लॉस करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं। जितना भी हो, जितना सा भी हो, प्रॉफिट होना चाहिए। आइए इसी चीज़ को और आसानी से समझते हैं। मान लेते हैं कोई ट्रेडर पर ट्रेड 1000 रुपीज़ का लॉस लेना चाहता है, तो वो कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन करेगा, कितना क्वांटिटी बाई करना है, कितना क्वांटिटी सेल करना है, ये डिसीजन लेने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ पे एंट्री लेना है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, लेट्स से 90 रुपीज़। 100 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस 90 पे है, तो 10 पॉइंट्स का अगर रिस्क लेना है तो कितना क्वांटिटी बाई करने से 1000 का ही लॉस होगा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए 90 पे। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, 1000 द लॉस अमाउंट जो आप खुद फिक्स किए हो खुद के लिए, डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स, कितना रिस्क है वो ट्रेड पे। इधर पे है 10 पॉइंट्स, ये वाला कितना होगा, 100 क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी आप अगर 100 पे बाई करोगे और वो 10 पॉइंट्स का ड्रॉप आता है, फिर भी आपका 1000 का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। और ये लॉस आप खुद फिक्स किए हो खुद के लिए, मार्केट नहीं फिक्स कर रहा है। अगर आपका लॉस आप खुद नहीं, मार्केट फिक्स करता है, तो आप इमोशनली अफेक्टेड हो जाओगे और पैनिक में आ जाओगे जब लॉस ज़्यादा हो जाएगा इस अमाउंट से, जो लॉस आप ले नहीं पाओगे। तो आप पैनिक में आके कभी भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते। इसी के लिए क्वांटिटी कैलकुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पोजीशन साइजिंग अगर सही रहेगा, आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस अगर सही रहेगा, आप अगर इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो हम सबको पता है कि ट्रेडिंग पे 70% साइकोलॉजी काम करता है, रेस्ट 30% आपका स्ट्रेटजी, चार्ट्स और सब कुछ काम करता है। क्योंकि आपका टूल्स
ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर, आपका इंडिकेटर्स, ये सब तभी काम करेगा जब आप सही से काम कर पाओगे। अगर हम खुद सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। थोड़ा ध्यान पे रखते हुए ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग आउटकम अच्छा होगा, ज़रूर आप प्रॉफिट बना पाओगे। सीखते रहिए हर दिन मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है और उस मूवमेंट के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, ये पूरा चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप खुद को समझ पाओगे, मार्केट को समझ पाओगे, तभी ट्रेडिंग सही से कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।